Assalamu alaikum. Let's start from the remaining exercise that we have ended in the last lecture. So क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. So this is the chapter percentage. Okay. The maximum number, question number 9 है. The maximum number of marks attainable at a mathematics competition is 60. So there is a mathematics competition जिसमें maximum जो marks हैं वो 60 हैं. Cat obtains 40 marks. ओके. कैट के हैं 40 मार्क्स. प्रिया का जस्ट हम पी लिख रहे हैं. उसके हैं 46 एंड वी हैव नोरा. उसके हैं 49 मार्क्स. द एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइडेड दैट दोज हु स्कोर, अब ये बिटवीन परसेंटेज दिया है, इससे इतने परसेंट होगी तो उसको गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा. अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कैट, प्रिया एंड नोरा में से किसने कौन सा मेडल गेट किया है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. सो कैट की जो परसेंटेज है डेट इज 66.2/3%. सिमिलरली प्रिया की परसेंटेज है 46/60 इंटू 100, 76.2/3%. एंड सिमिलरली नोरा की जो परसेंटेज है डेट इज 49/60 into 100, which is 81.2/3%. सो अब हम निकाल सकते हैं इसकी कि किसको कौन सा मेडल मिलेगा. तो अगर आगे अपना क्वेश्चन रीड करें, जिसके भी 80% और उससे अबव होंगे उसको गोल्ड मेडल मिलेगा. सो नोरा के मेरे पास हैं 81%. दैट मीन्स कि नोरा को गोल्ड मेडल मिल रहा है. एंड नेक्स्ट जिसके 70 से 79 तक हैं उसको सिल्वर मिलेगा. सो दिस इज 76, इसको सिल्वर मिलेगा. एंड द लास्ट एंड द फाइनल जिसके 60 से 69 के बिटवीन है उसको ब्रॉन्ज मिलेगा. तो कैट को ब्रॉन्ज मेडल. दैट्स इट. तो आपने बेसिकली इसमें परसेंटेज निकालनी थी और उसके अकॉर्डिंग उनके मेडल्स डिसाइड करने थे. Okay, next the question number 10. A company had 12,000 employees हैं उसके. During the financial crisis in 2008, 2.5 of them were retrenched. That means कि maybe उनको निकाल दिया हो. 2.5% निकाल दिए and 50.75% of them had a pay cut. उनकी पे काट ली गई and the rest were unaffected. Okay. 12,000 टोटल थे, उसमें से 2.5% को वैसे निकाल दिया. 50.75% की जो है ना पे काट ली. डेट मीन्स के इतने जो है वो अफेक्टेड हुए उस क्राइसिस से, और इसके अलावा जो परसेंटेज रह गई है वो अनअफेक्टेड थे. अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर अनअफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस. अब जो अफेक्ट हुए उनकी परसेंटेज हमें पता है. अब जो अनअफेक्ट हुए उनके नंबर्स निकालने हैं हमने. हमें नंबर्स किसी के भी नहीं पता, ना अफेक्टेड के पता है ना अनअफेक्टेड के, लेकिन हमें अफेक्टेड की परसेंटेज पता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं हु वर अनअफेक्टेड. सो जो अफेक्टेड हैं टोटल में से 100% होती है. टोटल टोटल में से जो अफेक्टेड हैं उनकी परसेंटेज निकाल देते हैं. सो मेरे पास आ जाएगी अनअफेक्टेड की परसेंटेज. डेट विल बी, मैं इसको UN कह देती हूँ अनअफेक्टेड को. 46.75% लोग जो हैं वो अनअफेक्टेड रहे. ठीक है. अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ पीपल हु आर अनअफेक्टेड. सो 46.70% ऑफ 12,000. सो 12,000 में से ये कितने लोग बनते हैं. तो ये हमने 2-3 दफा इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है. इस परसेंट को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 12,000 के साथ. तो इस परसेंट का क्या मतलब है कि 46.75 को मैं डिवाइड करूंगी 100 से एंड मल्टीप्लाई कर दूंगी 12,000 से. सो आई गोट 56,110. तो 5,610 पीपल ऐसे हैं
जो कि अनअफेक्टेड रहे हैं उन क्राइसिस में, ना उनकी पे कटी है एंड ना उनको जॉब से निकाला गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इथान मंथली सैलरी इज $1850 है इथान की सैलरी। ईएस में लिख रही हूँ, इथान सैलरी। इन अ पर्टिकुलर मंथ ही स्पेंट 20.5 of his salary in the room rental। 20.5% उसने रूम का रेंट दे दिया। अब ये परसेंटेज है, ठीक है। एंड इसमें से जो $690 हैं वो दिए हैं उसने, एंड वो किस लिए दिया है, फूड पे दिए हैं। $940 उसने स्पेंड किए हैं सम अदर एक्सपेंसेस पे, ठीक है। एक्सप्रेस द अमाउंट दैट ही ओवर स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। ओके, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है, ये टोटल सैलरी थी, ये उसने ओवर स्पेंड किए हैं। तो उसकी टोटल इनकम इतनी है और ये उसने ओवर स्पेंड किया। ओके, ये डॉलर्स में दिया, ये परसेंटेज में, तो इसको भी हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो 20.5 डिवाइडेड बाई 100 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 850 के साथ, तो $379.25 आ गए मेरे पास। ओके, ये सारी अमाउंट है जो वो एक्सपेंसेस पे अपने खर्च कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि जो उसने ओवर स्पेंड की है अमाउंट वो कितने परसेंट की है। सो ओवर स्पेंड अमाउंट निकालने के लिए दैट मीन्स कि उसने अपनी इनकम से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। वो कितने किए, 690, 940, ये सारे मैं एक्सपेंसेस लिख रही हूँ उसके। इसमें से माइनस करें उसकी इनकम, तो रिमेनिंग मेरे पास आ गए 159.25। ये इतने उसने ओवर स्पेंड किए अपनी इनकम से ज्यादा। मे भी उसके पास सेविंग पड़ी हो या वट एवर द रीजन, बट उसने अपनी इनकम से ज्यादा इतने पैसे स्पेंड किए। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। सो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट इज 8.61%। तो 8% उसने ज्यादा अमाउंट स्पेंड की है अपनी टोटल इनकम से। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12। There are 600 pages in a novel. Okay. Fang reads 150 pages of the novel on the Friday and 40% of the remaining pages on the Sunday. Okay, एक तो 150 पेजेस उसने रीड कर लिए ऑन फ्राइडे। तो अगर हम 600 में से 150 माइनस कर दें तो वो आ जाएंगे मेरे पास 450 remaining pages. Remaining pages. Okay. And 40% of the remaining pages on the Sunday. और 40% जो है वो संडे तक रीड कर लेगा। 150 तक उसने कर लिए हैं फ्राइडे को और 40% वो कर लेगा संडे को, ठीक है। हम परसेंटेज क्या निकालें, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पेजेस दैट रिमेन्स टू बी रीड एज अ परसेंटेज। 150 भी इसने रीड कर लिए, ये 40% भी रीड कर लेगा वो संडे तक। अब ये बताना है हमें परसेंटेज के कितने रह गए हैं रीड करने वाले। 450 रह गए, 450 में से 40% मजीद वो कर लेगा रीड। तो 40% अगर 100 में से 40 निकाल दो तो ये आ जाएगा 60%। अगर ये रीड किए हुए हैं तो ये जो 60% है ये है अनरीड पेजेस। तो हमें परसेंटेज भी तो अनरीड की निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 100 या 60% को मल्टीप्लाई कर देंगे 450 की में। तो ये आएगा मेरे पास 270। तो 270 है नंबर ऑफ पेजेस जो कि अनरीड है, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ पेजेस है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 45%। अनरीड पेजेस है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। 600 मेरे पास टोटल पेजेस थे, उसमें से 150 उसने पढ़ लिए हैं, तो बाकी ये अनरीड रह गए 450।
40% मजीद वो पढ़ लेगा संडे तक, 40% पढ़ लेगा, डेट मीन 60% अनरीड रहेगी। सो ये 450 टोटल अनरीड है और 60% उसका अनरीड है, तो 60% को 450 से मल्टीप्लाई किया तो ये 270 टोटल पेजेस बने मेरे पास जो अनरीड हैं। ये 270 वो वाले हैं कि उसमें 40% भी निकाल दिए हमने और 150 भी निकाल दिए, ये टोटल इतने रह गए। तो अब ये तो नंबर ऑफ पेजेस थी, इसकी परसेंटेज हमें पता है कैसे निकालेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2 जो है वो बिल्कुल इजी है, सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 1 में था। उसके क्वेश्चन नंबर 1 का है ए पार्ट। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज 60 बाय 35%। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, 35% को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 81 ही इसका आंसर है। सिमिलरली इसका सी पार्ट में बताती हूँ आपको, डेट इज डिक्रीज 120 बाय 45%। तो 45% को मल्टीप्लाई कर दें 120 से, विच इज 66। डेट्स इट, यही करना था इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 20% ऑफ द नंबर इज 17। अब वो नंबर फाइंड करना है जिसका 20% 17 बनता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये जो लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। 20% ऑफ द नंबर इज 17, तो अगर हमें 1% निकालना है ऑफ द नंबर तो वो क्या होगा, 17 डिवाइडेड बाय 20 आ गया। ठीक है, एंड देन 100% ऑफ दैट नंबर 17 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 85। सो 85 वो नंबर है जिसका 20% अगर हम लें तो वो 17 बनता है। ठीक है, सो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। 20% ऑफ द नंबर इज 17, तो इस 20 को पहले से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर। ओके, ओके, इसका मैं डी पार्ट और करवा देती हूँ, रेस्ट आप खुद करेंगे। डी पार्ट 2 का, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192। फाइंड द नंबर। तो सेम 1% क्या आएगा मेरे पास, 192 डिवाइडेड बाय 20, एंड 100% ऑफ दैट नंबर 192 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 240। सो 240 का 20% 192 बनता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम 1360 टू 1020। पहले इतनी थी, बाद में इतनी होगी। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है डिक्रीज की, क्या कितनी प्राइस जो है वो उसकी डिक्रीज हुई है इन परसेंटेज। तो सबसे पहले हम डिक्रीज निकाल लेते हैं। तो डिक्रीज निकालने के लिए मुझे टोटल में से जितनी प्राइस की गिर गई है वो माइनस करनी पड़ेगी। दिस इज 340। सो 340 का डिक्रीज हुआ है प्राइस के अंदर, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज 25%। सो दैट मीन्स कि ये जो प्राइस गिरी है ये टोटल प्राइस का 25% प्राइस उसकी गिर गई। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। A car was bought in 2009 for 120। ओके, 1,20,000 की एक कार खरीदी थी 2009 में। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। ओके, इन 2010 उसकी जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज कर गई। मैं एरो नीचे को लगा रही हूँ, डेट मीन्स के वो डिक्रीज कर गई। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। 2010 में जितनी थी उससे 10% वो और डिक्रीज कर गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द 2011। तो ये दो दफा डिक्रीज करने के बाद
उसकी हमने बतानी है कि कितनी कीमत रह गई। जो 1,20 में हमने खरीदी थी गाड़ी, वो कितने की रह गई। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द कार निकालते हैं एट द एंड ऑफ 2010। सबसे पहले ये निकालें, वैल्यू ऑफ द कार एट 2010। तो वो मेरे पास है 80%। अब अगर वो 20% डिक्रीज कर गई है तो डेट मीन्स कि अभी 80% रिमेनिंग है। सो 80% को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 120,000 से। सो मेरे पास इसका आंसर आ गया 96,000। डेट मीन्स कि एक कार जो आपने 1,20,000 में खरीदी थी, जब वो 20% उसकी कीमत कम हो गई तो वो 96,000 की रह गई। ठीक है। अब अगले साल उसकी कीमत और कम हो गई, 10% कम हो गई। सो टोटल प्राइस का 10% अगर कम हो जाता है 2011 में, अगर 20% कम होता है तो वो 80 रह जाता है, अगर 10% कम होता है तो वो 90% रह गई। अब कौन सी प्राइस है, वो वाली प्राइस लेनी है जो 2010 में थी। अब ये टोटल नहीं लेनी, 2010 में उसकी प्राइस का 10% वो गिर गई। सो मेरे पास उसकी प्राइस रह गई 864,000। सो डेट मीन्स के वो जो कीमत है उसकी 8,64,000 हो गई है, जो आपने 1,20,000 में खरीदी थी। तो हमने यही बतानी थी कि 2011 के एंड पे उसकी कीमत कितनी रह गई। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट हमारे पास। 45% of the students who take part in a creative writing competition are boys। 45% जो है ना स्टूडेंट्स, वो बॉयज हैं। गर्ल्स भी हो सकती हैं लेकिन 45 उनमें से बॉयज हैं। ओके, 135 बॉयज टेक पार्ट इन द कंपटीशन। टोटल जिन्होंने टेक पार्ट किया है कंपटीशन में वो बॉयज हैं 135। और 135 45% ऑफ 135 कितना बनता है? 45% वो स्टूडेंट्स हैं जो बॉयज हैं, और टोटल बॉयज है 135। तो 45 में से 135 कितना बनता है मेरे पास? अगर मैं 1% निकालूं तो वो होगा 135 डिवाइडेड बाई 45। सो 100% कितना आ गया मेरे पास? 135 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज 300। ओके, क्रिएटिव राइटिंग का कोई कंपटीशन होता है जिसमें 300 टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से 135 मेरे पास बॉयज हैं। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देयर इज अ कंपटीशन, उस कंपटीशन में 135 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। अब जितने भी टोटल उसमें कर रहे हैं कंट्रीब्यूट स्टूडेंट्स, उनका 45% बॉयज है। अब टोटल मुझे नहीं पता, मुझे टोटल बॉयज का पता है और टोटल बॉयज की परसेंटेज का पता है। तो मैं क्या करूंगी, 45% ऑफ 135 निकाल लिए मैंने, उसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो जो भी नंबर निकलेगा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से 135 बॉयज हैं, जो कि 45% बनता है 300 का। ओके। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने 5 किया। अ हाउस कॉस्ट 136% मोर टुडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। कि जब वो बनाया गया उससे इतनी ज्यादा दुगनी कीमत उसकी हो गई है। 136% वो बढ़ गया है, और उसकी जो आज की कीमत है डेट इज 3,33,200 उसकी आज प्राइस है। तो ये 136% इंक्रीज है जब ये बना था। सो अगर हमें 1% उसका इंक्रीज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, टोटल प्राइस से सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 136 को डिवाइड करूंगी। सो अगर मुझे 100% निकालना है तो डेट विल बी सेम प्राइस को, इसी को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 245,000। तो ये वो प्राइस है जब वो बना था। जब वो बना था तो उसकी प्राइस इतनी थी, अब इंक्रीज हो के उसकी प्राइस इतनी होगी। पहले वो 2.5 लाख में था, वो 3.5 लाख के करीब हो गया। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे हम करेंगे। इफ द 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, $58.50 रिमेन टू बी पेड।
ओके 10% डिडक्ट हो गया तो बाकी 90% रह गया। 90% ऑफ ओरिजिनल बिल, और वो है 58.50 मेरे पास। तो 1% कितना होगा? 58.50 को डिवाइड कर दूंगी मैं 90 से, तो 100% कितना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ गया 65। डेट मीन्स के 65 रुपीज निकाल दिए बिल में से। बाकी सारे का सारा बिल पे करना है। $65 निकल गए। अब वो जो रेस्ट है 58.60 वो आपने पे करना है। ठीक है। ओके, ये हमारा जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज वाला। नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट्स एंड होल वाला सेक्शन करेंगे कंप्लीट। ओके, हाफिज।